देखें कि आप ही सबसे बड़ी शिकार है उस नशे की। बिना पिए, बिना कुछ किए, कोई गुनाह किए बिना आप सबसे बड़ी शिकार है। बेटा पिए तो माँ भुगतेगी, भाई पिए तो बहन और माँ भुगतेगी, पति पिए तो पत्नी भुगतेगी, महिला, तीनों केस में महिला। ना आपने कोई नशा किया, ना कोई ऐसी गलती की, पर सजा आपको मिलती। वो तो चिट्टा पी के मस्त हो जाता है, दूसरी दुनिया में चला जाता है, भुगतती है महिला। ये कितने मतलब दुर्भाग्य है कि बिना कुछ किए सजा पा रही है। आप बोलते ठीक है या नहीं है? महिलाएं भुगतती, लेकर आना है, गिरा पड़ा है कहीं, कुछ दिक्कत है, और गला दबाएगा तो माँ का ही दबाएगा सबसे पहले कि ला पैसे दे। कई ऐसे परिवार मेरे पास आए, गला दबा दिया। तो शहर में तो बहुत बुरी हालत है, मतलब एक एक गली में 3-3, 4-4 लोग तो बेचने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि खरीदने वाले कितने होंगे। इसका मतलब बच्चे जो है बिगड़ते जा रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं। और इतनी खतरनाक ये चीज़ है कि एक बार अगर आपने शुरू कर दिया किसी ने भी, तो मौत निश्चित है, चाहे वो 1 साल में हो या 2 साल में, मृत्यु निश्चित है। तो ये बहुत बड़ा विषय है। कई परिवारों से मिला, परिवार खत्म हो गए, बच्चे इस हद तक वो हो चुके हैं कि एक तो ऐसा परिवार है जो माँ ने कहा जी मेरा गला ही दबा दिया था, बड़ी मुश्किल से मैं बेटे से बची हूँ सिर्फ पैसे लेने के लिए, क्योंकि पैसे नहीं दिए, उनको लत लग जाती है तो चाहिए होता, तड़पते हैं, ये सब चीज़ें। तो इसकी जानकारी के लिए फिर हमने 2 श्रेणी में इसको बांटा। एक तो श्रेणी है जो कि ये जो सामान चिट्टा है वो हमारे क्षेत्र में ही ना आए। उसको करना थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि उसके लिए हमें सरकार की ज़रूरत पड़ेगी, प्रशासन की ज़रूरत पड़ेगी और पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी जो इसकी रोकथाम कर सके कि हमारे क्षेत्र में ही ना आए। पर चूंकि बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब वो तीनों जो सरकार, पुलिस, प्रशासन नाकामयाब दिखता है। अदरवाइज अगर कामयाब होता तो वो बढ़ता नहीं। दिन प्रतिदिन बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं। आप आए दिन देखते होंगे, मर गया, ज़्यादा डोज ले ली, इंजेक्शन लगाया, मर गया, कुछ और दिक्कत हो गई, मर गया। बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है, आपने देखा भी होगा। उसका कारण यही है कि ये चिट्टा हमारे क्षेत्र में आता जा रहा है और उसको कोई रोक नहीं पा रहा है, या रोकना नहीं चाहता है। जैसा आप सब बहनों से मैं मिलता हूँ तो मुझे ये बताते हैं लोग कि हमारे इन तीनों सरकार, प्रशासन और पुलिस में कुछ भेड़िए बैठे हुए हैं जो गाय का भेष डाल के बैठे हुए हैं। उनको हमें पहचानना बड़ा मुश्किल है। कैसे पहचानेंगे उनको? सारी गाय एक जैसी, अंदर कौन क्या है पता नहीं चलता। तो हमने ये तय किया, एक दूसरी श्रेणी के बारे में सोचा जिसमें हम कामयाब हो सकते हैं। वो श्रेणी ये है कि हम लोगों को इतना जागरूक करें, महिलाओं, युवाओं को इतना जागरूक करें कि वो बिकना बंद हो जाए। जब कोई खरीदार ही नहीं होगा तो बिकेगा ही नहीं। ये डिमांड और सप्लाई है, जिधर डिमांड आएगी उधर सप्लाई होगी, जब डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई भी नहीं होगी। ये बिल्कुल सिंपल सा एक उदाहरण है। हम लोगों को ये तय किया कि हम सारी महिलाओं को पूरे क्षेत्र में जाके, घर घर जाके जागरूक करेंगे।